हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको कंपनी अकाउंट में इश्यू ऑफ शेयर करवाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आज मैं जो पहली क्लास लगाने जा रहा हूँ, मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पहले इंट्रोड्यूस करूँगा। कई टीचर क्या करते हैं, इसमें सीधा जनरल एंट्री से शुरुआत कर देते हैं, बट बच्चों को नहीं मालूम कि हो क्या रहा है इस चैप्टर में, तो उसको समझने में बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं। तो काफ़ी आसान चैप्टर है। अगर अब तक का सबसे आसान चैप्टर अगर मैं बोलूं तो वो है इशू ऑफ शेयर। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर अगर अब तक का बोलूं वो आपका है इशू ऑफ शेयर। मार्क्स देने वाला चैप्टर है सबसे ज़्यादा, वो भी आपका इशू ऑफ शेयर है। बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे कम टाइम में अटेम्प्ट होने वाला पोर्शन है। जो आपकी पार्टनरशिप है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, लेकिन कंपनी आपका टाइम उससे कम लेती है कोई भी क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट होने में, क्योंकि इसमें जनरल एंट्रीज ज़्यादा आती है और आती ही जनरल एंट्री से। तो इशू ऑफ शेयर, पहले हम एक बार थोड़ा सा शेयर का कंसेप्ट समझते हैं। देखो बेटा, आपने +1 में सोल प्रोप्राइटरशिप आपने पढ़ी, जिसमें क्या होता था, एक सिंगल पर्सन मनी इन्वेस्ट करता था बिजनेस में और वही सारे रिस्क लेता था। तो फिर आपने +2 में जैसे ही एंट्री करी, आपने वहाँ पे पार्टनरशिप के दर्शन किए। पार्टनरशिप में क्या होता है, आपने पढ़ा इस पर्सन की लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ है, इसके पास लिमिटेड सोर्सेज है, तो अपने बिजनेस को एक्सटेंड नहीं कर पा रहा है। तो इसको एक्सटेंड करने के लिए उसने क्या किया, अपने साथ और पार्टनर को एडमिट किया जो मनी भी लेकर आएंगे और बिजनेस में मैन पावर का भी योगदान देंगे। देन हमने इसको बोला पार्टनरशिप, जिसको लेके हम अकाउंटिंग अच्छे से कर चुके हैं। इसके हमने अंदर फंडामेंटल पढ़ा। फंडामेंटल में हमने पढ़ा प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फंडामेंटल में हमने पढ़ा अगर कोई मिस्टेक हो जाए उसको कैसे ठीक करते हैं। फिर हमने पढ़ा रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमने चेंज इन प्रॉफिट रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ, और लास्ट में आके हमने फर्म को डिसोल्यूट किया। तो काफ़ी इजी टॉपिक रहा ये भी। तो आज हम अब आगे चलते इसमें। अब इन लोगों की भी लिमिटेड कैपेसिटी है भाई, आपको मालूम है ना, मैक्सिमम जो पार्टनर होते हैं वो 50 हो सकते हैं। अब 50% की भी तो कहीं ना कहीं लिमिट होगी, उनके भी लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, लेकिन उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनके जो सपने हैं, उनकी इस लिमिटेशन से बहुत ऊपर है। तो अब इन्होंने एक नया फॉर्मेट बनाने का डिसाइड किया, दैट इज कंपनी। नो लिमिटेशन, किसी तरह की बंदिशें यहाँ पर नहीं है। तो कंपनी क्या होती है, एक बार छोटी सी आप डेफिनेशन यहाँ पर देखेंगे। कंपनी एक एसोसिएशन, कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन, ढेर सारे लोग मिलकर यहां पर एसोसिएशन बनाते हैं। वो पर्सन जो ढेर सारे पर्सन है, राम श्याम मोहन करम धर्म परम, जो भी है, ढेर सारे लोग जिनकी अभी इच्छाएं अनलिमिटेड है, ये क्या करते हैं यहाँ पे आके बेटा, ये लोग है ना कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, मनी या कोई भी एसेट्स ले आते हैं, जिसके लिए मैं लिखता हूँ मनी इज वर्थ, और कोई भी एसेट्स ले आए जिसके मनी में वैल्यू निकाल सकते हैं। ये अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं, मनी और मनी वर्थ, ठीक है ना।
कल हमारे यहाँ सोसाइटी में क्या था, एक बच्चों का फैशन कंपटीशन था, तो वहाँ पे सोसाइटी के लोगों ने मनी कंट्रीब्यूट करी, कुछ लोगों ने अपनी तरफ से मिठाई कंट्रीब्यूट करी। तो मिठाई को मैंने क्या बोला, मनी इज़ वर्थ। बट इस एसोसिएशन को हम कंपनी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ध्यान से पढ़ो, दोबारा से पढ़ते हैं। कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ। ठीक है बेटा। टू ए कॉमन स्टॉक। अब स्टॉक का मतलब यहां पे क्या है, जो मिलकर जो इन सब का पैसा आया ना, जब भी मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। तो ये कैपिटल इनके शेयर में बटी हुई है, इसलिए इसको बोला शेयर कैपिटल। इसी शेयर कैपिटल को हम नाम दे रहे हैं स्टॉक। तो एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ टू ए कॉमन स्टॉक। और क्या होता है, इस शेयर कैपिटल को वो यूज करते हैं, एम्प्लॉय इट फॉर सम कॉमन पर्पस। वो कॉमन पर्पस क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है, जो आप बिजनेस स्टडी में पढ़ते हो, टू अर्न प्रॉफिट्स, ऑर्गेनाइजेशन को बड़े आगे लेकर जाना। ये कंपनी हमारी यहाँ पर डेफिनेशन बन गई है हमारे यहाँ पे। तो हम डेफिनेशन अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं यहाँ पे। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ टू ए कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक आएगा दोस्तों यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमन स्टॉक, एंड एम्प्लॉय इट फॉर कॉमन पर्पस। ये हमारी कंपनी की डेफिनेशन हो गई। अब हम चलते हैं आगे। देखो फ्रेंड, कंपनी भी कई तरह की होती है, सुनो कैसे। कंपनी हमारे यहाँ पे मेन 3 तरह की है। एक है प्राइवेट कंपनी, सेकंड वन है पब्लिक कंपनी, थर्ड वन है कोई भी 1 पर्सन कंपनी। तो 1 पर्सन कंपनी अभी हम नहीं पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम 2 कंपनी पढ़ते हैं, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो बेटा प्राइवेट कंपनी क्या, इसके बारे में ध्यान से समझना। बच्चे समझते हैं वो कंपनी जिसके अंदर सरकार का कोई रोल नहीं है, और दूसरी तरफ पब्लिक कंपनी समझते हैं जिसमें सरकार का रोल है। बेटा वो सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। फिलहाल हम कंपनी की बात कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसको राइट नहीं है टू इनवाइट पब्लिक, पब्लिक को इनवाइट करेगी, आओ हमारे यहाँ पे शेयर खरीदो, हमारे यहाँ पे कंपनी को में इन्वेस्ट करो। इसको ऐसा कोई राइट नहीं है, नो राइट टू इनवाइट पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग शेयर। बट पब्लिक कंपनी को राइट है। ठीक है बेटा, प्राइवेट कंपनी के पास कोई राइट नहीं है। मेन जो डिफरेंस है वो ये वाला डिफरेंस है। ठीक है ना बेटा, जरा एग्जांपल से देखेंगे आप जरा यहाँ पे। तो जैसे कि बेटा ये जो गुलाब है ये आपकी प्राइवेट कंपनी है। कभी आपके घर में इसका डब्बा रखा हो तो आप देखना कि इसके पीछे गुलाब वाला प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। तो इसकी पहचान है कि इसके नाम के पीछे प्राइवेट लिखा आता है। तो ये जो गुलाब वाला है पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकता कि आओ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो और लिमिटेड का मतलब क्या है, इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। कंपनी की खासियत यही है, चाहे प्राइवेट कंपनी है चाहे पब्लिक कंपनी है, इनमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसी खासियत का फ़ायदा उठाने के लिए लोग कंपनी फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। और नहीं तो आप अपने घर में हल्दीराम भुजिया का पैकेट आता है जो, तो हल्दीराम भुजिया के पीछे भी देख सकते हो हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। ये सब प्राइवेट कंपनी है। ठीक है बेटा, तो हम फिलहाल जो अकाउंटिंग करेंगे वो प्राइवेट कंपनी की नहीं करेंगे, हम करेंगे पब्लिक कंपनी की। हम करेंगे बेटा पब्लिक कंपनी की।
तो पब्लिक कंपनी आप देख सकते हो, टाटा मोटर है अपने शेयर मार्केट में बेच सकती है, आईटीसी है वो भी अपने शेयर मार्केट में बेच सकती है, रिलायंस है, इन्फोसिस है, एसबीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये सब कंपनीज क्या करती है, अपने शेयर को मार्केट में बेच सकती है। ये सब है हमारी पब्लिक कंपनी, जिनके नंबर ऑफ मेंबर्स भी क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। वो इनके अनलिमिटेड होते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स। और दूसरा क्या है, जो इनके जो मेंबर्स की लायबिलिटीज़ होती है वो क्या होती है, जो उनकी वैल्यू ऑफ शेयर है, अगर इनकी लायबिलिटी की बात करें, जो इनकी शेयर की वैल्यू है वहाँ तक इनकी लिमिट है, उससे ज़्यादा उनको लॉस बियर नहीं करना पड़ता। ये बेटा ये होती है पब्लिक कंपनी। तो थोड़ा थोड़ा हम थ्योरी डे बाई डे करते रहेंगे, थ्योरी कुछ खास इसमें है नहीं। तो अब हम बात करते हैं, चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर। शेयर की बात करें, जैसे कि कंपनी की कैपिटल यहाँ पे 1,00,000 रुपये है, एज्यूम कीजिए 1,00,000 रुपये उसकी कैपिटल है, तो वो शेयर्स में बटी हुई है। एक शेयर 10 रुपये का है, तो कंपनी के पास 10,000 शेयर है, 10 रुपये का एक, तो इसको बोलते हैं शेयर बेटा। शेयर हमारे यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक होता है इक्विटी और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर आप +1 में पढ़ चुके हो। प्रेफरेंस शेयर को राइट होता है, इनको प्रेफरेंस मिलती है डिविडेंड लेने में, और जब कंपनी वाइंड अप होती है उस वक्त इनको कैपिटल भी सबसे पहले मिलती है एट द टाइम ऑफ वाइंड अप, ठीक है ना। और इक्विटी वालों को आपको पता है आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस, तो इनको डिविडेंड मिलता है या कैपिटल मिलती है। इनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता अगर वोटिंग राइट की बात करें, बट इनको वोटिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। अगर मैं अगली बात करूं दोनों में डिफरेंस की, जो हमारे प्रेफरेंस वाले होते हैं इनको फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता है, बट लेकिन इनका फिक्स नहीं होता, हो सकता है ना मिले डिविडेंड कभी भी, ठीक है ना। किसी साल उनको डिविडेंड ना मिले जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। मीटिंग की बात करूं, अगर मैं मीटिंग की बात करता हूं बेटा, मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का इनको कोई राइट नहीं है, बट इनको राइट है। ये सब डिफरेंस है, तो धीरे धीरे हम इसको कवर करेंगे। थोड़ा सा मैं चैप्टर का ऊपर मैं रिव्यू दे रहा हूँ। मैंने आपको जो अब तक बताया है वो बताया कि कैसे कंपनी का फॉर्मेट इन एग्जिस्टेंस आया, सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर पार्टनरशिप, फिर कंपनी दो तरह की होती है, एक हमारी प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है। हमारे चैप्टर का नाम ही इशू ऑफ शेयर है, तो हम जो इसमें टॉपिक करेंगे पब्लिक कंपनीज के को लेकर ही करेंगे। अब शेयर दो तरह के हैं, एक इक्विटी है और एक प्रेफरेंस है। दोनों शेयर हम पब्लिक को इशू कर सकते हैं। तो अब इशू करने की प्रोसेस को आप ज़रा ध्यान से समझेंगे, बड़ी ही अटपटी प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आज के दिन हम फॉलो नहीं करते इन प्रैक्टिकली, जो हमारी बुक में दी गई है। बहुत कई साल पहले इस प्रोसेस को हम ख़त्म कर चुके हैं। तो क्या होता है ज़रा ध्यान से समझना। जब भी कोई कंपनी होती है, जब भी किसी के मन में कंपनी बनाने का विचार आया, एक पर्सन है जिसको हम नाम देते हैं प्रमोटर। प्रमोटर एक ऐसा पर्सन है जिसके माइंड में एक विचार आया कि एक कंपनी फॉर्म की जाए, जो इसके लिए सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करता है। तो ये पर्सन क्या करता है, सबसे पहले ये कंपनी के जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूरी है कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए, उनको प्रिपेयर करवाता है। फिर उनको लेकर जो कंपनी का रजिस्ट्रार ऑफिस है
वहाँ पर जाएगा, वहाँ पे कंपनी को रजिस्टर्ड करवाएगा, फिर कंपनी को इनकॉर्पोरेशन लेटर मिल जाएगा। कंपनी को इनकॉर्पोरेशन लेटर मिलने के बाद अब अभी वो बेटा पब्लिक कंपनी है ना, अभी वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। अब वो क्या करेगा, पब्लिक को इनवाइट करेगा, इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर, आइए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। इसके लिए वो क्या करता है, वो प्रोस्पेक्टस इशू करता है, पब्लिक में प्रोस्पेक्टस इशू करता है। अगर उसको लगता है कि भैया उसको पब्लिक की ज़रूरत नहीं है, वो अपने यार दोस्तों से ही, फ्रेंड सर्कल से ही मनी को इकट्ठा कर सकता है, अपने जो कॉन्टैक्ट्स है वहीं से, तो वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करता, वो एक स्टेटमेंट बनाता है, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। कब, जब वो पब्लिक इशू नहीं निकालेगा, तब वो कर रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, तब ये वाला काम होगा बेटा। लेकिन अभी आप इसकी भी बात मत करो, अब सिंपली पब्लिक को इनवाइट करके चलो। अब कंपनी जब इनवाइट कर रही है वो पब्लिक को शेयर के लिए, तो प्रोस्पेक्टस इशू करने के कई तरीके, वो एडवर्टाइजमेंट से, इंटरनेट से, कहीं से भी उसको इशू कर सकता है। तो जो जनता है, पब्लिक है, पब्लिक के पास प्रोस्पेक्टस आता है तो पब्लिक या तो न्यूज़पेपर में देखेगी या उसको देखेगी ऑनलाइन। जो शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड होते हैं उनके पास अपने आप ये न्यूज़ पहुंच जाती है, तो ये लोग उस प्रोस्पेक्टस को रीड करते हैं, पढ़ते हैं उसको। पढ़ने के बाद उस प्रोस्पेक्टस में अगर उनको लगता है कि हाँ कंपनी वाकई में ग्रोइंग है, तो देन उसमें इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। तो इसके लिए वो कुछ एप्लीकेशन मनी लगाकर, जैसे 10 रुपये का शेयर है, कंपनी हो सकता है कंपनी कहती है कि 2 रुपये तुम इसमें अभी एप्लीकेशन मनी लगा के पे कर दो, तो एप्लीकेशन मनी 2 रुपये और प्लस एप्लीकेशन फॉर्म, दोनों को वो लगा के कंपनी को भेज देती है। अब जब कंपनी के पास एप्लीकेशन आती है, जरूरी है मिनिमम कंपनी के 90% शेयर बिके, जिसको बोलते हैं हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। उसी के बाद कंपनी अपने बिजनेस को शुरू कर पाएगी। तो जैसे ही सोचो ये अचीव हो गया है, सारे कंपनी के शेयर बिक गए हैं, अब वो कंपनी क्या करेगी, फिर से रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएगी और उसको दिखाएगी अपना अचीवमेंट लेटर। देखो हमने 90% शेयर बेच दी है। मैंने बताया ना कि अभी वो बिजनेस शुरू नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, पहले उसको 90% की कंडीशन फुलफिल करनी होती है। तो तुरंत इसको बिजनेस कमेंसमेंट लेटर मिल जाता है। बिजनेस कमेंसमेंट लेटर मिलने के बाद वो कंपनी अपने जितने भी एप्लीकेंट्स थे उन सभी को शेयर अलॉट कर देती है। शेयर अलॉट करने का मतलब उनको शेयर दे देती है, उनको सर्टिफिकेट इशू कर देती है। शेयर सर्टिफिकेट देखने में कैसा होता था वो जरा देखेंगे आप यहाँ पे। तो जैसे कि कुछ इस तरह का शेयर है यहाँ पे, 10 रुपये का एक शेयर है, 10 रुपये इसकी पेड अप वैल्यू है। यहाँ पे तो फुली पेड शेयर है बेटा। इससे पहले का अलॉटमेंट लेटर भी मिलता है जिसमें सारे बताया होता है कि किस दिन एप्लीकेशन पे होगा, किस दिन अलॉटमेंट पे होगा। तो जैसे इनके हाथ में सर्टिफिकेट होता है ये कंपनी के मालिक बन जाते हैं। फिर बाकी पैसा जैसे जैसे कंपनी चलती जाती है वो उस हिसाब से किस्तों में मंगवाते चलते हैं। तो वो पहले बताया होता है कि किस वक्त कितने रुपया मंगवाएंगे, और जैसे जैसे इनको ज़रूरत पड़ती रहती है वो इसको मंगवाते रहते हैं। तो कुछ इस तरह का ये हमारा कंपनी का
जो चैप्टर चलेगा इसके अंदर। आज आप थोड़ा सा इतना ही आप पढ़िए, उसके बाद हम अगली क्लास में आपको जनरल एंट्रीज़ के बारे में बताएंगे। ठीक है बेटा, और आज हम हो सकता है अपनी क्लास में ही जनरल एंट्रीज आपको करवा दें। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे, इतनी बेसिक नॉलेज आपको मालूम होनी चाहिए। थैंक यू मेरे दोस्तों।